हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, इसकी क्वालिटी चेक करना जरा। एक एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ को खुद से एक बार सॉल्व करना, देन यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन कम बैक टू द वीडियो। दोबारा से आप इस वीडियो पर आकर उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। एपी की तीन टर्म्स गिवन है। ओके, ये तीन है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। देन वाई इक्वल्स, वाई किसके इक्वल होगा? भाई हम एक चीज जानते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a1 a2। ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग इक्वल कर दूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा? a3 माइनस a2 के। तो यहां से y की वैल्यू निकल सकती है। तो a2 यहां पर क्या है? a2 इज 3 5 प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? a3 माइनस a2, दैट इज 5y प्लस 1 और माइनस में 3y प्लस 5। तो ये हमने करा लिया, अब इसे सॉल्व कराना है एंड दैट्स इट, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको आता है देन यू कैन स्किप द वीडियो टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन वॉच इट। तो यहां पर हो गया 5y प्लस 1 और माइनस का 3y माइनस 5। ये तो आप जानते ही होंगे कि माइनस अगर आउटसाइड ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर के साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव। 3y कैंसिल्ड बाय 3y, 5 प्लस 1 दैट इज 6 इक्वल्स टू 5y माइनस 3y दैट इज 2y एंड इट विल बिकम 4। नेगेटिव 4 इधर आएगा तो 6 प्लस 4 10 equals to 2y and y equals to 5, so 5 is the correct answer। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। एपी में है अगर ये तीनों, तो x बताइए। तो वही a2 माइनस a1 कराएंगे, तो 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और इक्वल्स टू में 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अब इधर दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इधर x प्लस 2 गया और इधर माइनस का x माइनस 3। क्यों? क्योंकि इस माइनस के बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसलिए यहां पर साइन चेंज होगा और ये एज इट इज x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 हो जाने वाला है, इक्वल्स टू x प्लस 3 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा और अपॉन में यही हो जाएगा x प्लस 5 इंटू x प्लस 3। भाई अगर डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू के दोनों तरफ डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 कैंसिल हो गया। यहां देखिए x से x कैंसिल 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 इक्वल्स टू x से x कैंसिल 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 2 अपॉन में हो गया x प्लस 2 और इधर हो जाएगा क्या? x प्लस 5। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, नेगेटिव x नेगेटिव 5 इक्वल्स टू नेगेटिव 2 नेगेटिव 4, नेगेटिव 2x होगा ये। तो ये जाएगा नेगेटिव x प्लस का 2x एंड इट विल बिकम नेगेटिव 4 प्लस का 5। तो यहां पर आ गई x की वैल्यू क्या? 1। तो सी ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ आया या नहीं? वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर आप लोग कमेंट जरूर हमें अपने शेयर कीजिए कि आपको कितना % समझ में आया है। आगे चलते हैं और यहां पर देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन क्या है ना, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे यहां पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, और इस क्वेश्चन को तो मतलब करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन सा हो जाएगा बच्चों के लिए, बट आई एम हियर सो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहां देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, nth टर्म AP की गिवन है हमको, क्या होगी अगर सम SN है तो, यानी कि AN वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अगर उस AP का जो सम है वो SN है, ठीक है, सम क्या है? SN है, तो उस AP की AN बतानी हमको। मान लो हम कोई AP ले लेते हैं, क्या लिया हमने? 2 3 4 इज एन AP हो गया हमारे पास। ठीक है, सम गिवन है, तो यहां से S1 यानी कि पहली टर्म का सम कितना भाई? 2। S2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 प्लस 2 5 और S3 कितना हो जाएगा हमारे पास? यानी कि तीनों का सम 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9। यहां पर एक एग्जांपल लेकर आपको सेट करके दिखा रहा हूं। तो S1 S2 S3 हो गया। अब आपको निकालना है A1। A1 क्या है? 2 कैसे आएगा? इन दोनों को अरेंज कराओ, इनमें से कोई नंबर ऐसे कराओ जिनको सब्ट्रैक्ट कराने पर क्या आ रहा हो? 2 आ रहा हो। तो भाई 5 माइनस 2 कितना आ रहा है? 5 माइनस 2 आ रहा है हमारे पास 3। ठीक है, ए तो हमारे पास A1 तो 2 है, अब A2 निकालेंगे, तो A2 कैसे निकलेगा? S2 माइनस S1 से।
A2 क्या है हमारे पास में, देखिए इस AP की सेकंड टर्म ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 क्या है भाई, S2 दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज क्या हो गया 3, भाई A2 3 है बिल्कुल। यहां पर से A3 क्या होगा, A3 यानी कि 4 लेकर आना है, तो 9 माइनस 4, तो यानी कि S3 माइनस S2 हो गया भाई। तो दैट मीन्स 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। तो अब यहां पर देखिए अगर मैं 1 के प्लेस पर, यहां पर 2 के प्लेस पर n ले लूं, तो यहां पर क्या होगा, an माइनस सॉरी एस एन होगा, क्योंकि सम था ना यहां पर। तो ये हो जाएगा an इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये होगी हमारी किसी भी एपी की nth टर्म को फाइंड कराने का फॉर्मूला। यहां देख लीजिए अगर n हमारे पास 2 है तो a2 क्या होगा, a2 हो जाएगा s2 माइनस S1। यही तो है भाई ये फॉर्मूला। हमको नहीं पता था कि nth टर्म में क्या होगा, तो इसीलिए हमने nth टर्म में इसका फॉर्मूला निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। समझ आया है तो इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे देखिए यहां पर फोर्थ क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस बताना है एपी का अगर उसकी n टर्म्स का सम Sn है। उसी से ही रिलेटेड है भाई, n टर्म्स का सम यानी कि Sn आ गया, तो an यहां पर क्या होगा, an हो जाएगा यहां से क्या भाई, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये an है, इसी एपी का an होगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। अगर मैं a2 को an ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, an माइनस 1 हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, क्या होगा, an माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर हमारे पास n2 है तो यहां पर 2 लाने के लिए क्या 2 माइनस 1 आएगा, तो ये हो गया। अब ऐसे ही Sn रखोगे आप तो d निकालना है, कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड। तो an के प्लेस पर हो जाएगा हमारे पास क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1, और माइनस आप क्या कराओगे, an माइनस 1, तो n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट करा दो। तो यहाँ Sn था तो ये हो जाएगा Sn माइनस 1 और माइनस का Sn माइनस 2। क्यों, क्योंकि भाई देखिए n माइनस 1 और एक माइनस 1 ऑलरेडी है तो माइनस 2। अब इसे सोल्व करा लेंगे तो इट विल बिकम Sn माइनस Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 1 माइनस का Sn माइनस 2। भाई देखिए ये दोनों तो सेम है तो इसी वजह से हो जाएगा माइनस का 2Sn माइनस का 1 और माइनस का Sn माइनस 2। ये माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का। तो ऑप्शन देखिए कौन सा, ये तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट आ गया हमारे। देखा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। सोचिए अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे। आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको याद रख लीजिए कि an कैसे फाइंड होता है, ये ऐसे an फाइंड होता है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट करा सकते हैं। आगे यहां पर क्या है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन है, न्यूमेरिक क्वेश्चन है एंड आई होप यू कैन डू इजीली। यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑड नेचुरल, तो 1 3 5 7 9 इस टाइप से चलता चला जाएगा। इसका 20th टर्म क्या हो जाएगी, देखिए ऑड टर्म क्या होती है, ऑड होता है हमारा 2n प्लस 1। ऑड का फॉर्मूला क्या है, 2n प्लस 1। 2 के प्लेस पर आप 20 प्लस कराइए तो कितना 41, तो यहां पर से लास्ट टर्म इसकी हो जाएगी 41। आपको क्या Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an। an यहां पर क्या है, लास्ट टर्म दैट इज 41। तो यहां n क्या है 20/2, a क्या है 1 प्लस 41, तो इट विल बिकम 10 एंड 420 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। अगला देखिए, अगर ये एपी में है तो a प्लस बी बताइए। भाई हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। देखिए a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है, सर आपको कैसे पता कि इसमें हम ये लगा दें। बच्चे देखते ही उसको समझ में आ जाता है, एपी गिवन है और एपी में हम क्या फाइंड आउट कर सकते, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, हमें क्या निकालना है यहां से, हमें निकालना है यहां से डी। डी कैसे निकलता है भाई, a2 माइनस a1 करके, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम डी कब निकालेंगे, जब हमारे पास सेकंड टर्म पता होगी, इसलिए हमने यहां कॉमन डिफरेंस लगाया। a2 यहां पर क्या है, a माइनस 18 इक्वल्स टू b माइनस माइनस 3, a3 माइनस a2, तो b माइनस a यहां से हो जाने वाला है, ठीक है। या फिर आप a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, वो भी वही होता है। तो हम यहां पर क्या a4 माइनस a3 लगा देंगे तो हमारी सारी टर्म्स यूज हो जाएंगी। तो यहां पर हमने कर लिया a4 माइनस a3। भाई ये भी तो कॉमन डिफरेंस है, तो यहां a और b दोनों आ गए। अब आप उससे कराएंगे तब भी आपका आंसर आएगा, बट वो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंस जाएगी। तो यहां पर a4 क्या है -3 और माइनस का b हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव भी इधर आया तो a प्लस बी, इधर -3 है, ये 18 इधर आएगा तो प्लस का 18। भाई a प्लस बी कितना आ गया 15 आंसर, दैट्स इट, आ गया हमारे पास आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। आगे चलिए जरा, इसको मैं करता हूं डिलीट एंड लेट्स गो अहेड। सेवंथ क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P, यानी कि A है हमारे पास P।
कॉमन डिफरेंस है q, d है हमारे पास q, हमें 10th टर्म बतानी है। 10th टर्म क्या होती है? a प्लस 9d, यानी कि a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हो गया a के प्लेस पर रख दीजिए p प्लस 9d, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8th देखते हैं, फॉर वैल्यू ऑफ x दिस आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ ap, अगेन कॉमन डिफरेंस पुट कराओ, दिस माइनस दिस, तो x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10। माइनस कराया तो मैंने साइन चेंज करा दिया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस 10 एंड 3x माइनस एक्स 2x एंड माइनस 8। अब ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव x और नेगेटिव का 2x इक्वल्स टू नेगेटिव 8 नेगेटिव 10, नेगेटिव 3x इक्वल्स टू क्या हो गया? नेगेटिव 18 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 6। 6 इज द आंसर ऑफ दिस x। x का क्या आंसर आ गया? 6 आ गया। अगर 6 रख दोगे तो ये AP बन जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए जरा, 10 ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। बाकी जो MCQs हैं उस पर वीडियो भी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कभी मिस हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए। ये 10th आप करा दो तो मान जाओ भैया, आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। चलिए मैं बताता हूं, इसलिए 10th नंबर पर है। If the sum of 3 consecutive terms of an increasing AP, एक AP है जो कि बढ़ रही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या होने वाला है? प्लस। यहां से हमें यह पता लग गया इंक्रीजिंग AP है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। अब भाई कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो पहली टर्म क्या होती है? A प्लस दूसरी हो जाएगी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। तीनों टर्म्स का एडिशन कितना है? 51। ठीक है, यहां से हो जाएगा 3a प्लस 3d विल बी इक्वल्स टू 51 एंड a प्लस d इक्वल्स टू कितना हो जाने वाला है? यहां पर से 17 हो गया। ओके, अब हम आगे देखते हैं। यहां पर क्या बोला? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। भाई फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म थर्ड टर्म ये है, तो a इंटू a प्लस 2d क्या है हमारे पास? 273। तो यहां से आप इसे सोल्व कराओ, a स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू 273। अब आप यहां से चाहे तो a की वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे d की निकाल दीजिए। a निकालेंगे तो होल स्क्वायर पड़ जाएगा, तो d निकाल देते हैं, तो d विल बी इक्वल्स टू 17 माइनस a। तो यहां पर a स्क्वायर प्लस 2a और d की वैल्यू आ गई 17 माइनस a इक्वल्स टू 273। इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस का 34a एंड माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 273। ये हो जाएगा नेगेटिव a स्क्वायर प्लस का 34a माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 34। पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो सबके साइन बदल गए। अब इसे सोल्व कराएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का, यहां बन जाएगा भाई 21a माइनस 13a, क्योंकि 21 इंटू 13 273 और प्लस का 273 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आ गई, एक आई 21 एक आई 13। अब दो वैल्यू कैसे आ गई भाई? AP में तो कभी दो वैल्यू नहीं आती। देखते हैं क्वेश्चन को रीड करके, क्या है यहां पर? इंक्रीजिंग AP है 17 माइनस, हाँ भाई पता लग गया। देखो अगर आप a के प्लेस पर 21 पुट कराओगे तो d कितना आ जाएगा आपके पास में? 17 माइनस 21 माइनस का 4, बट d इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई a इक्वल्स टू 21 इज कैंसिल्ड। भाई वाह, क्या क्वेश्चन था। आई होप इसको समझ में आया होगा। तो d विल बी 4, d आएगा पॉजिटिव 4 ना कि नेगेटिव 4। अब a आ गया, d आ गया, बता दो भाई। a कितना आया? 13, d आ गया 4 हमारे पास में, तो इसकी थर्ड टर्म क्या होगी? a प्लस 2d यानी कि 8, दैट इज 21। 21 इज द करेक्ट आंसर। भाई वाह, व्हाट अ क्वेश्चन, मजा ही आ गया। आगे देखिए 10th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। वेट अ मिनट, ये इंक बड़ा हो गया, स्क्रॉल तो हुआ नहीं हमारे पास। अब यहां से हम मार्क कर लेते हैं अपना और इसको कराते हैं सोल्व। हमें क्या निकालना है? देखिए प्लस है बीच में, तो हमें निकालना है n टर्म्स का सम, दैट मीन्स Sn। तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट्स इट। पुट करा दीजिए, n तो हमें पता नहीं, तो n बाय 2 के प्लेस पर n बाय 2। 2a की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1 अपॉन n भाई, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, बिकॉज हमें पता नहीं तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। d क्या होगा? देखिए इसको माइनस कराइए, तो 3 माइनस 2 अपॉन n माइनस 3 और प्लस का 1 अपॉन n, 3 से 3 कैंसिल, तो d आ गया नेगेटिव का 1 अपॉन n। अब यहाँ पुट करा दीजिए नेगेटिव का 1 अपॉन n। अब इसे सोल्व कराएंगे तो ऐसा ना आ जाएगा, n बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बाय n प्लस का, सॉरी माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कराता हूँ। देखिए माइनस 1 अपॉन n इंटू प्लस n, तो ये हो जाएगा प्लस n और माइनस का 1 अपॉन n,
तो n से n कैंसिल, बचा क्या -1, और इधर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1/n। अब ये हो गया भाई हमारे पास क्या, n/2। देखते रहिए इसको, 6 - 1 5, और -2/n प्लस 1/n, माइनस का 1/n। क्या देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं भाई, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में 5n माइनस का 1 और अपॉन में n। अरे तो 1/2 5n माइनस 1, 1/2, हाँ, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए क्या जबरदस्त चुम्मेश्वरी क्वेश्चन था एकदम। आई होप आप सभी को भी समझ में आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको हमारे चैनल पर डेली बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।